इतने सवालात कर रही थी, मुझे लगा सारी मालूमात चाहिए। मुझे कोई फिक्र नहीं है, कल तुमने कहा तो था कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर उसे यहाँ लाना सही है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, तुम भी सबकी तरह वही सवाल कर रही हो। बाबा ने देख लिया हम दोनों को। क्या सच कहा तुमने? हाँ ना, मैंने कह दिया अजीजे से पहले थी। क्या कहा? मेरी साहब दोस्त? हाँ, मैंने बस कह दिया कि दोस्त थी। अगर किसी ने तुमसे कोई सवाल किया तो बस यही जाहिर करना कि तुम कुछ नहीं जानती हो। अरे नहीं, भला इस तरह की बात मुझसे कौन पूछेगा। हाँ, मगर हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी इसका इल्जाम भी मुझ पे ही डाल दें। शुक्र है कि तुम्हारे बाबा ऐसे नहीं है। खैर, अब तुम जाओ, मुझे बहुत काम करने हैं, बाद में मिलेंगे, ठीक है? ए, तुम ठीक हो? हाँ अजीजे, बात सुनो मेरी। ठीक हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, शायद रोजे की वजह से चक्कर आ गया था। कितनी दफा कहा है कि कुछ खा लिया करो ठीक से। चलो बैठो, आराम करो थोड़ी देर। चलो। मैंने कहा है ना, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आपा देखे मैं कैसी लग रही हूँ। देखे ज़ुलेहा, तुम तो सच में बहुत प्यारी लग रही हो इसमें। कितना अच्छा लग रहा है तुम पे। जहाज कब उड़ेगा? एग्जिट का पता है ना? आपका बहुत शुक्रिया देवरान भाई। चलो आ जाओ बेटा, वरना तुम्हारी बहन रोना शुरू कर देगी यहीं पर। आपा चलो चले। बाय बाय। बच्चे स्कूल चले गए ना? आदत हो रही है उन्हें? हाँ, उनका दिल लग गया है। हम सब साथ उन्हें स्कूल छोड़ने गए थे। स्कूल से वापसी पर कौन लेगा उन्हें? फिदान, वो ले आएगी। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं चाहता स्कूल से वापसी पर गुम हो जाएं वो, बस इसलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास अब भी ये फोन है? क्या लिखा है इसमें? बस वैसे ही मैसेज है, कुछ अहम नहीं है इसमें। अहम यह है कि गुराई ने आखिर तुम्हें यह फोन दिया किस लिए है? हाँ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे, कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पता है, ये दीवार और तुम बिल्कुल एक जैसे हो। तुम अपने काम से काम रखो भाई, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ठीक है, जो करना है करो। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे। क्या वो कोई मसला पैदा कर रहा है? उसे शक हो गया है मुझ पर, एहतियात करनी होगी। उसे मुसीबत में पड़ना है क्या? मुसीबत में तो तुम पड़ जाओगे अगर यूसुफ के बारे में कुछ और कहा। जी कहिए, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, समझ गया। एक नया काम आया है, वो तुम्हें करना है। मैं ये काम नहीं कर सकता, कहा था ना तुम्हें। कोई गलत काम नहीं है, डरो मत। तुम कहाँ रह गई थी बेटी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। चाचा देखे, मैंने बाल बनवाए हैं, पसंद आया आपको? बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटी, बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से लिए तुमने? आपा ने दिए थे, मुझे पसंद है ऐसे बाल। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। वैसे भी मुझे बैंक के काम से बाहर जाना था। ऐसा करो, तुम यहीं रुको, और अगर कोई आकर यहाँ मेरे बारे में पूछे तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, समझ गई। चलो ठीक है, चलो अब जाकर देखता हूँ कि इस मामले से कैसे निपट सकता हूँ। अब मैं पुरानी फिदान नहीं रही, बदल गई हूँ मैं। डरा दिया मुझे। माफ कीजिएगा, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं यहाँ अकेले बैठे बेजार हो रही थी। दरअसल मुझे एक सुई की तलाश थी। सुई की तलाश? ये कदीमी सामान की दुकान है। जी, मुझे पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की सुई चाहिए। मुझे
किसी ने बताया था कि यहाँ मिल जाएगी। वैसे ये दुकान मेरे चचा चलाते हैं, मुझे कुछ इल्म नहीं। तो क्या मैं कल आकर उनसे मिल सकता हूँ? आप होंगी? ठीक है, तो फिर कल मुलाकात होती है। और हाँ, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसने कहा मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे एक केचप वाला बर्गर चाहिए। मुझे हैमबर्गर चाहिए। मुझे भी हैमबर्गर चाहिए। आपके पास कोल्ड ड्रिंक है? हाँ बिल्कुल है, अभी देता हूँ। ये सैंडविच कहाँ से लाए तुम? मेरी आपा ने बनाया है घर में। और मैंने तो कैंटीन से खरीदा है। भाई केचप है ना वो? मुझे नहीं मालूम बालम। वो केचप ही है, जानती हूँ मैं। या मैं वो वाला खा सकती हूँ भाई? रुको एक मिनट, मैं भी लेकर आता हूँ। भाई बोलो बेटा। 2 हैमबर्गर कितने के हैं? 160 बनेंगे बेटा। 160? हाँ बिल्कुल। तो एक हैमबर्गर 80 का हुआ। उफ, ये पैसे तो कम हैं। भाई हाँ, क्या हुआ? आइए बैठे। ये वाला है आपका और आज हम यही खाएंगे। हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। या जब वाला कल खाएंगे, है ना? बहुत मजे का है। आपा ने बनाया है ना, इसीलिए। पहचान, ये क्या कर रही हो तुम? बेटा रुको जरा, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। आखिर हुआ क्या है? मैं इस रवैये की हकदार नहीं थी। उसने अपनी बातों से दिल तोड़ दिया है मेरा। पुरसुकून हो जाओ और आराम से बताओ कि क्या हुआ है। या उस किसी दूसरी औरत को पसंद करने लगा है। मेरे खुदा, बरशान, बस क्या यही बात है? वो चाहे कुछ भी करे, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि तुम उसके निकाह में हो, समझ गई? इस बार बात बहुत अलग है। मैंने खुद उसे उम्मीद से बातें करते सुना है। मैंने तो उसकी मोहब्बत पाने के लिए अपने बच्चे की ख्वाहिश भी दिल में दबा दी, मगर वो कहता है कि मुझसे मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि तरस खा के शादी की है। ऐसा लगता है कि हमारे मसाइल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। मगर अम्मी, इससे भी बड़ा मसला ये है कि उसका दिल जिस औरत पर आया है, अजीजे से पहले देवरान उससे मोहब्बत करता था। क्या? अपने कमरे में जा रहा था, सोचा पहले तुम्हें देख लूं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। देवरान, इधर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आप इनके पास हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाती हूँ, ठीक है? सूप बस तैयार होने वाला है। ठीक है। अजीज़ा साहिबा, अजीज़ा साहिबा,
अजीज आंखें साहिबा, खोले अपनी। अजीज साहिबा, कोई जाकर डॉक्टर कोई को पानी बुलाओ। लेकर आए जल्दी और से, देवरान साहब जल्दी को भी करो। बता दे इस बारे में। देवरान, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो हम यहाँ से जा सकते हैं, हम मॉस्को जा सकते हैं, हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। यानी चले जाएंगे यहाँ से, भाग जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अगर तुम अपना पैसा, अपनी ताकत और अपने नाम से देवरान हटा दो तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं, ये कभी नहीं होगा। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी छोड़ सकते हो। देखो, तुम, मैं और हमारा बच्चा, हम एक छोटा सा खानदान बन सकते हैं। देखो वीरा, मेरी बात को समझो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम पहले ठीक हो जाओ, इस पे फोकस करो। देवरान, अगर हम यहाँ रहे तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मैं इस कमरे में बंद रहूंगी और अजीजे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी और जहाँ चाहेगी वहाँ चली जाएगी। और मेरे साथ क्या होगा? हाँ, तुम मुझे समझ नहीं रही हो। जिंदगी से हार मानकर भाग जाऊं मैं? शायद तुम्हारी जिंदगी अब अजीजे है देवरान, इसलिए तुम नहीं छोड़ सकते। ओफ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर साबित करो। मुझे अपने साथ रहने की कोई उम्मीद तो दो। ये बच्चों वाली जिद है तुम्हारी और कुछ नहीं। क्या कुछ और है बात करने के लिए तुम्हारे पास? ये सब नहीं करने वाला मैं। जब वक्त आएगा तब ये देखेंगे, अभी नहीं। अजीजा साहिबा किचन में बेहोश हो गई है। क्या? कहाँ है वो भी? देवरान, कहाँ जा रहे हो देवरान? देखो, ये वाला काम बहुत ही आसान है, मगर जो काम मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाया वो इस काम से थोड़ा सा मुश्किल है। वो काम मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैंने वो कभी नहीं किया और मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मगर जो अभी बताया वो मुझे करके दिखाओ। ठीक है। पहले हमने कमरे का दरवाजा खोलना है और फिर मेहमान को खुशामदीद बहुत कहना अच्छे। है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि वो चाय लेंगे, कॉफी या सिर्फ पानी। फिर हमें उनसे कहना है कि इस कमरे में सब कुछ मौजूद है, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ चाहिए हो तो वो 9 नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। फिर हम उन्हें दुआ दे के इस कमरे से निकल जाएंगे। जल्दी सीख गई हो। क्या मैं ये कर सकती हूँ ना? कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? हाँ कर सकती हो, इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ भी काम मुझसे पूछ सकती हो। तो अब चलें? ठीक है। कार्ड लेना कभी मत भूलना। ठीक है। अजीजे, हाँ क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? बताओ क्या हुआ? पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, अब ये ठीक है। परेशानी वाली कोई बात नहीं। ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ मैं। कितनी बार कहा है मैंने, लेकिन तुमने सुनना ही नहीं। क्या हुआ? काम ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या? आप बेहतर महसूस कर रही हैं ना? ठीक हूँ, मतलब अब पहले जैसे चक्कर नहीं आ रहे मुझे, मगर सर भारी हो रहा है। बस उस वक्त आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वॉमिटिंग भी हो रही थी। जब वॉमिटिंग हो गई तो फिर जाकर मुझे सुकून मिला। हाँ, रोजा भी टूट गया तुम्हारा, तो फिर कुछ खा लो ना, कुछ डाल लो पेट में। डॉक्टर, कोई कमजोरी है तो ड्रिप वगैरह लगा दें। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन कहीं आप हामला तो नहीं? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें उल्टी हुई, चक्कर आए, और क्या हो सकता है डॉक्टर? अरे ये माँ बनने वाली है, माँ। अल्लाह, एक मिनट, मुझे फौरन वहां को बताओ। रुको अम्मी, रुक जाए। पूरे होटल में ऐलान करने वाली हैं आप क्या? रुक जाए, ऐसा ना करें। अल्लाह, काफी जल्दी सीख गई हो तुम तो। क्या वाकई में? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना जल्दी सीख जाओगी सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी आती हूँ। यूसुफ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुमसे मिलने आया था मैं, याद आ रही थी तुम्हारी, और तुम्हें मूवी दिखाने भी ले जाना था। चलो चलते हैं। यूसुफ, मैंने अभी भी काम शुरू किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्या वाकई? चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, तुम अपना काम एक मिनट रुको, ये कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम यूसुफ? तुम्हें भी तो काम था। हाँ बिल्कुल, मगर मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ले ली। ठीक है, मैं मेहमद से पूछ लेती हूँ। सिनेमा नहीं जा सकते, लेकिन साहिल के किनारे बैठ के बात कर सकते हैं। तुम क्या कह रही हो ज़िलेहा? वो आखिर होता कौन है तुम्हें इजाजत देने वाला? यूसुफ, खुदा के लिए मैं यहाँ से बगैर बताए नहीं जा सकती। ज़िलेहा, मेहमान के साथ जाकर उनका कमरा दिखा दो। ये आज का मेरा पहला मेहमान है। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चलिए आइए इस तरफ। जी ठीक है।
अस्सलामुअलैकुम। मैं यूसुफ हूँ, ज़िलेहा का करीबी दोस्त। खुश आमदीद। मैं ज़िलेहा के साथ काम करता हूँ, महमद हूँ। वो यहाँ नहीं है तो उसे हर चीज़ सिखाता हूँ। बैठिए ना, कुछ मंगवाता हूँ आपके लिए। नहीं, ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप 9 नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है, अब आप आराम कर लें। रुको ज़रा, ये तुम्हारे लिए, ये मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। ले लो, गुजारिश करता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं दादी बनने वाली हूँ। दादी, मैं तुम्हारी पुप्पी को कॉल करके बताती हूँ। रुक जाएं, पूरे गांव में मनादी करवाएंगी आप क्या? अरे उन्हें पता चलना चाहिए, अलास फैमिली का वारिस आ रहा है, सबको पता चलना चाहिए। अजीजे तुम लेट जाओ, तुम्हें अब अपना ख्याल रखना है और आराम करना है। रुको, मैं तुम्हारी कमर पर तकिया लगा देती हूँ। देखो, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुम्हें जो चीज चाहिए बस बोल देना, वो तुम्हारे लिए आ जाएगी। ठीक है ना? परवीन साहिबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम्हें कुछ न चाहिए हो। देखो, तुम्हें जो चीज भी चाहिए बस बता देना, मेरी प्यारी बहू। अरे मैं खुशी से पागल हो रही हूँ, मैंने अब तक तुम्हारे बाबा को नहीं बताया। मेरा फोन। देवरान, रुको। वहाब, वहाब, तुम दादा बनने वाले हो। तुमने सच क्यों नहीं बताया उन्हें? मैं कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हूँ, ये सिर्फ भूख की वजह से हुआ था। मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? ये उनसे मैंने तो नहीं कहा ना। तुम्हें सूरत हाल का फायदा उठाना चाहिए और अपनी खिदमत करवानी चाहिए। थोड़ी अदाकारी कर लो ना। मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं देवरान, और तुम्हारी पहले की भी हरकतों ने काफी मसले पैदा किए हैं। इसके बावजूद तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आखिर ये मसला कब तक चलता रहेगा? कब तक झूठ बोलते रहोगे? झूठ बोल बोल कर तुम थक नहीं जाते? क्या हो गया? एक दिन भी काफी होगा, दिमाग मिलने चाहिए, हो जाएगा। सच सब बदल जाएगा। मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही ख्वाब देख रखे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, समझ गए? सब्र दे या अल्लाह, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बच्चा ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तमाशा लगा। अपनी अम्मी से कह दो ऐसी बातें किसी से मत कहें, ठीक है? उन्हें नजर लग जाने की बहुत फिक्र होती है, नहीं बताएंगे किसी को। हद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या रब्बी। महमद, उस आदमी ने मुझे पैसे दिए हैं। अच्छी बात है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? कुछ लोग होते हैं जो मदद लेते हैं टिप देने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो मदद नहीं लेते टिप ना देने के लिए। तुम खुश नसीब हो के पहले ही काम में तुम्हें टिप दे दी गई है ज़िलेहा। मुझे तो आज तक टिप ना मिली। ठीक है, मैं आती हूँ। यूसुफ, चलो चलो, अब बताओ तुम मेरी पहली कमाई से क्या पीना चाहोगे? शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यूसुफ, तुम नहीं चाहते ना कि मैं यहाँ काम करूँ, तभी तुम्हारा रवैया ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं चाहता मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम गैर लोगों से मिलो और उन्हें छोड़ने के लिए उनके कमरे तक जाओ और वो बख्शिश दे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। यूसुफ, तुम बिल्कुल जमों की तरह बात कर रहे हो। मुझे लगा था तुम खुश होकर मेरा साथ दोगे। ये कोई ऐसा काम नहीं जिसमें तुम्हारा साथ दूं मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया है, मगर इसमें नहीं दे सकता मैं। सुन लो ये। यूसुफ, तुम बिला वजह हसद कर रहे हो। मुझे अपनी जिंदगी में एक और जमो नहीं चाहिए। अगर दूसरों पर नहीं तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम पर भरोसा है मुझे, मगर खैर छोड़ो इसे, फिलहाल इस पर बात नहीं करते। पता है अब हमें क्या करना चाहिए ज़िलेहा? मेरे पास इसका हल है। तुम ये जगह छोड़ो और मेरे साथ चलो, अम्मी के साथ काम करो, उनसे बात मैं कर लूंगा, ठीक है? इस तरह हम दोनों की मुलाकात भी होती रहेगी। यूसुफ, मुझे आज के दिन बहुत काम करने हैं। ठीक है, जाओ काम पर। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ज्यादा आम है। आपा, आपके बाल कितने प्यारे लग रहे हैं।
हाँ वाकई आपा, आपने कैसे बनाए हैं? साबित, हाथ मत लगाओ, खराब हो जाएंगे। मैंने सिर्फ क्लिप लगाया है। आपा क्या आप मेरे भी ऐसे बना सकते हैं? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। नहीं मेरी जान, ये बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ बड़ों के लिए है। हाँ तो बताओ, स्कूल कैसा रहा? क्या किया तुम लोगों ने? बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। पढ़ने के साथ हमने वहाँ पर अच्छी बातें भी सीखी। बालम, आपा से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? आपा, इसे अभी स्कूल की आदत नहीं हुई ना, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इसका भाई है इसके साथ, पूरा ख्याल रखूंगा। आफरीन मेरा शेर भाई। आपा के दिए हुए सैंडविच खा लिया ना तुम लोगों ने? आपा, क्या आप केचप वाला बर्गर बना सकती हैं? हाँ बना सकती हूँ मैं बर्गर, मगर अचानक ये ख्याल कैसे आया? वो स्कूल में एक बच्चा केचप वाला बर्गर खा रहा था, वहाँ देखा, मगर खरीदने के पैसे नहीं थे। केचप वाला बर्गर मैं खरीदूंगी तुम्हारे लिए, बेफिक्र हो जाओ तुम। क्या मतलब? आप कैसे लेकर आएंगी? पैसे हैं आपके पास? हाँ, चचा ने दिए मुझे। अगर तुम दोनों को कुछ भी चाहिए हो तो फिदान आपस से आके कहना, मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सबसे ज्यादा ख्याल मैं ही रखती हूँ तुम्हारा। चलो तुम दोनों घर जाके स्कूल का काम करना, मैं तुम्हारे लिए केचप वाला बर्गर खरीदूंगी और फिर उसे मजे से खाना तुम दोनों। ठीक है तो फिर आज हम जल्दी चले। हाँ पर चले। अरे कहाँ हो तुम? वहाँ फोन तो उठाओ, जल्दी से फोन उठाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम दादा बनने वाले हो, दादा। ओह मेरे खुदा। वहाँ खैरियत तो है परवीन साहिबा? खुशखबरी है आयशा, खुशखबरी। अजीज़े हामला है। क्या वाकई में? सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह माँ और बच्चे को सलामत रखे। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। हाँ याद आया, 2 ट्रे बकलावा की ले आओ। अफ्तार के बाद पूरे स्टाफ को खिला देना, ठीक है? ठीक है परवीन साहिबा, मैं मंगवा लेती हूँ। एक बार फिर से मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। वहाँ तुम मुसलसल मुझे फोन कर रही हो परवीन, बताओ तो आखिर बात क्या है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है वहाब आफंदी, तुम दादा बनने वाले हो। क्या अजीज़ी उम्मीद से है? हाँ, उसे चक्कर आ गए थे, मतली भी हुई, सारी अलामत वही है। मैंने सारे स्टाफ को बता दिया है, आज अफ्तार के बाद सबको बकलावा मिलेगा। और सुनो, हमें एक बकरा भी लाजमी कुर्बान करना होगा। तुम्हें ये खबर किसने दी परवीन? ऐसी बातें बगैर तस्दीक के किसी को नहीं बताई जाती। पहले उसे अस्पताल ले जाकर पता तो करो। हाँ हाँ ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा है वो हमला है। तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया परवीन कि वो उम्मीद से है? पहले ले जाकर उसका मुआयना तो करवाओ। अभी से जश्न की तैयारी मत करो, वरना बाद में तुम्हें ही अफसोस होगा। हरगिज नहीं, हमेशा तुम मेरी खुशी बर्बाद कर देते हो। आयशा, कुछ तो गलत हुआ है, बताओ क्या बात है? जो मैंने सुना है वो आपको कैसे बताऊं नहीं मालूम। आयशा खुदा के लिए बताओ क्या बात है? किसी और से पता चले इससे बेहतर है मैं ही बता दूं। अजीज़े साहिबा उम्मीद से हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो आयशा? आयशा, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, मैं अभी सुनकर आ रही हूँ। ये सच नहीं हो सकता आयशा, कह दो ये सब झूठ है। वीरा साहिबा आराम से जरा तहम्मुल रखें, अपने आप को संभाले खुदा के लिए। देवरान, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो?
बच्चों मैं तुम्हारे लिए बर्गर लेकर आती हूँ अभी। हमने सुन लिया। अम्मी, क्या हुआ? खैरियत है? तुम पास नहीं आओगे। मुझे जवाब दो कि आखिर तुम अपनी हरकतें कब सुधारोगे? अम्मी, मुझे ये तो बताए कि मैंने किया क्या है। आखिर तुम ये सब कुछ कर क्या रहे हो यावुस? तुम अपने ही दामाद की साबका महबूबा पे दिलहार बैठे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। या अल्लाह, तू मुझे सब्र दे। बरशान ने सब बता दिया। अम्मी, बात वैसी नहीं है जो आप समझ रही हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारी अकल को क्या हो गया है यावुस? बड़ी मुश्किल से खून की दुश्मनी खत्म हुई है, आप क्या दोबारा शुरू करना चाहते हो? अभी भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? आपने अजीजे का कहा, मैंने ढूंढ निकाला। आप चाहती थी मेरा खानदान ना बिखरने पाए, मैंने वो भी कर दिया। अजीजे की शादी भी करवा दी। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं अम्मी, बताइए? क्या अभी भी आपका दिल नहीं भरा? मैं चाहती हूँ कि तुम इंसान बनो, इंसान। एक बावकार मर्द। अपनी माँ की इज्जत करना सीखो। बीवी से मोहब्बत करो और उसकी कदर और कीमत जानो। मैं उससे हरगिज शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। लेकिन वो शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा उन्हीं चीजों के पीछे भागे जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती थी। पहले पाला और अब ये औरत। दिमाग से सोचो, अगर देवरान इस मामले में शामिल होता तो क्या तुम उसकी तरफ देख सकते थे? बेटा, तुम अपने सामने लगी हुई आग को देख नहीं पा रहे। जिस आग से तुम खेल रहे हो वो आग तुम्हें भी जला सकती है। देखो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। संभल जाओ बेटा। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम्हारे और बरशान के मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी क्योंकि वो तुम्हारा जाती मामला है। लेकिन फिर अगर तुमने अलास खानदान को हमारे खिलाफ कर दिया तो फिर मैं मुदाखलत जरूर करूंगी। कोई भी कदम सोच के उठाना। अरे तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हें बताना कुछ नहीं होगा। हा? देखो देवरान, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं वापस अपने काम पे जा रही हूँ। हर वक्त की जिद अच्छी नहीं होती। अम्मी को लगता है कि तुम उम्मीद से हो, तुम पर नई पाबंदियां लगानी शुरू कर देंगी वो। आपा, मैंने सुना है कि आप हमला है। क्या ये सच है? तुम्हें ये बात कैसे पता? सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे होटल को ये बात मालूम है। आप अरे ये बिल्कुल सच नहीं है। अरे आराम से, चिल्लाओ नहीं प्लीज। ये सच नहीं है, समझी? तुम लोग यहाँ खड़े आपस में क्यों लड़ रहे हो? गुस्सा मत करो इस पर, वैसे ही उम्मीद से है ये। चलो बेटा, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। डॉक्टर से बात कर ली है, वो तुम्हारा मुआयना करेंगी। हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आइए यहाँ से बाहर चलते हैं। आ जाइए। लेकिन देवरान, इधर इधर चलिए। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कर लिया करो। किचन में जा रही हूँ मैं। देवरान, इतना घसीट क्यों रहे हो मुझे? अजीजे को शर्म आती है, आपके साथ डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। इसमें शर्म किस बात की? मैं उसकी माँ जैसी हूँ। माँ से कैसा शर्माना आखिर? अरे अम्मी बस कर दीजिए ना, आप उसे अकेला छोड़ दीजिए। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी है अभी डॉक्टर के लिए? तुम जानते हो ना मुझे कितने अरसे से इस दिन का इंतजार था देवरान। अरे अम्मी जान, देखिए आपका पोता या पोती कहीं नहीं जा रहे और वो भी कहीं नहीं जा रही। अभी आप जाइए यहाँ से, हम डॉक्टर को बाद में देखेंगे। मिलते हैं बाद में। लेकिन देवरान, अरे आप जाइए ना अम्मी। मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया इस लड़के ने? मुझे उस लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ बताओ वेरा, क्या कुछ हुआ है? देवरान, मुझे सच सच बताओ, क्या अजीजे हामला है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने ऐसे ही बस अफवाह फैलाई है, रोक नहीं पा रहा हूँ जिसको। देवरान, मुझे टालो मत। तुम मुझसे पहले भी झूठ बोल चुके हो। हमारी आपस में क्या बात हुई थी? हाँ? तुम्हें बच्चा चाहिए था, मैंने कहा था ठीक है। हम दोनों की हुई थी ना ये बात। अब मुझसे अजीजे का सवाल मत करना। क्या मैं तुम पे यकीन करूं? हाँ, खुदा का वास्ते यकीन कर लो और फोन रख दो प्लीज।